Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें कि पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद नाउन के बारे में बताया कि क्या होते हैं नाउन, उसके काइंड्स, किस प्रकार से एक नाउन से दूसरे नाउन या फ्रॉम एडजेक्टिव टू नाउन और वर्ब टू नाउन वी कैन ट्रांसफॉर्म, किस प्रकार से हम नाउन से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, वर्ब से नाउन बना सकते हैं, और क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, फिर किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना बताए। टुडे आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक। सबसे पहले मैं आज हूँ यहाँ पे नंबर्स बताने के लिए। तो सिंगुलर नंबर वचन जो होते हैं, जिस चीजों के द्वारा किसी चीज की संख्या का पता होता है, उन्हें हम नंबर्स या वचन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन, दोज नाउन विच डिनोट ओनली वन पर्सन प्लेस और थिंग कॉल्ड सिंगुलर नंबर, जैसे मैन पेन बॉयज, जिनके द्वारा किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे हम एक वचन या सिंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे मैन पेन बॉय। सेकंड होता है प्लूरल नंबर, व्हेन ए नाउन शोज मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग। जब किसी नाउन के व्हेन ए नाउन शोज मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, इट इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर्स। जब किसी के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पता चलता है तो उसे बहुवचन या प्लूरल कहते हैं, जैसे मैन मतलब कई आदमी, पेन्स मतलब कई पेन, बॉयज मतलब कई। अब जो जनरल रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सामान्य नियम होते हैं। तो फर्स्ट रूल होता है बाय एडिंग एस, एस जोड़ करके। सामान्यतः किसी शब्द के अंत में एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय का बॉयज हो गया, बुक का बुक्स हो गया। दूसरा रूल होता है किन्हीं शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एक्स या ओ होता है, उनमें हम ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेंच का बेंचेस हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हुआ, और मैंगो का मैंगोज हो गया। तो ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द के अंत में y लिखा है और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लिखा है, तो y को i में चेंज करके es जोड़ देने से प्लूरल बनते हैं। जैसे बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, लेडी का लेडीज। इस प्रकार से हम y को i में चेंज करके es जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है बेबीज। लेकिन यदि y के पहले कोई बॉवेल लिखा हुआ है तो केवल s जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे DAY तो डेज, बॉय का बॉयज, की का कीज। तो फोर्थ रूल होता है यदि किसी शब्द के अंत में ओ लिखा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लिखा है, तो हम ओ ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में कोई कॉन्सोनेंट लिखा है और उसके ठीक पहले भी कॉन्सोनेंट लिखा है, तो केवल यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो रेडियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, यस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो दीज आर द फोर रूल्स हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब आगे बताते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई लिखा हुआ है तो उसको हटा करके VES में चेंज कर देते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कॉफ, CALF, कॉफ मतलब बछड़ा, तो इसका कॉल्फ हो जाता है, कॉल्फ हो जाता है। फिर लिखा हुआ है हाफ, तो इसका हाल्फ हो जाता है, HALVES। ठीक है। इसी प्रकार लाइफ लिखा हुआ है LIFE, तो ये हो जाता है LIVES, लाइफ। यानी कि जो FE है वो VES में चेंज हो जाए। F या FE दोनों को हम VES में चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ये किंतु
किंतु इसी में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें केवल एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे रूफ लिखा हुआ है तो रूफ का जो प्लूरल होता है वो रूफ्स हो जाता है, रूफ्स हो जाता है। और इसी प्रकार चीफ लिखा है मैंने CHIEF चीफ, तो चीफ्स हो जाता है, CHIEFS चीफ्स हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जिनमें केवल हम एफ के बाद यस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये निम्नलिखित। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें केवल हम, जैसे ये बिलीफ लिखा हुआ, बिलीफ मतलब विश्वास, तो इसमें केवल हम एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। तो बिलीफ्स हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा BELIEFS बिलीफ्स। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, जो आदमी ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, और ठिगना होता है, बौना होता है, तो इसको ड्वार्फ कह देते हैं, ड्वार्फ्स। हुक मतलब होता है किसी जानवर के पैर के खुर, और इसमें जो हम यस लगाते हैं तो ये हुक्स हो जाता है। प्रूफ मतलब सबूत, इसको हो जाता है प्रूफ्स। और स्टाफ मतलब सदस्य, तो स्टाफ्स। इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ शब्दों में वी को, एफ को, कुछ शब्दों में एफ या FE को VES में चेंज करके सिंगुलर से बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे काफ, काफ, साफ। लेकिन कुछ शब्दों में केवल एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और ये शब्द और ये होते हैं। जो नेक्स्ट रूल होता है चेंज करने का सिंगुलर से प्लूरल, वो होता है बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमको उस वर्ड की स्पेलिंग चेंज करना होता है और उससे सिंगुलर से प्लूरल बनाना रहता है। कुछ शब्दों के रूल नंबर 6 में यदि हम कहें, रूल नंबर 6, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग, चेंजिंग द स्पेलिंग, यानी कि बीच के शब्दों को चेंज करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है माउस, माउस मतलब चूहा, तो माइस हो जाता है, ठीक है। लाउस होता है, लाउस मतलब जुआ होता है, तो लाइस हो जाता है। टूथ होता है तो टीथ हो जाता है, ठीक है। फुट होता है, FOOT फुट होता है, तो फीट हो जाता है। चाइल्ड होता है तो चिल्ड्रन हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाता है। ऑक्स होता है तो ऑक्सन हो जाता है। इस प्रकार से कभी कभार हम स्पेलिंग चेंज करके भी बात बना सकते हैं। जैसे माउस मतलब एक चूहा, तो माइस मतलब कई। लाउस मतलब एक जुआ, तो लाइस मतलब कई जुए। टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब कई दांत। फुट मतलब पैर, फीट मतलब कई पैर। चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब कई बच्चा। ऑक्स मतलब बैल, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है। तो एक इस प्रकार से हम स्पेलिंग चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एक होता है रूल नंबर 7 होता है कि जो कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? दो शब्दों को मिला करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स में जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाते हैं। मेन वर्ड जो होता है उसको प्लूरल बना करके जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए पाशर बाय मतलब होता है राहगीर, चलने वाला। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो पाशर्स बाय कर देंगे, पाशर्स बाय। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सन इन लॉ, तो सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। तो यहाँ पे सन में यस लगा देंगे तो हो जाएगा सन्स इन लॉ। इस प्रकार से कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनमें हम उसको मेन वर्ड को चेंज करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसी में कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों को चेंज करना पड़ता है। दोनों वर्ड्स को चेंज करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है मैन सर्वेंट, ये यदि लिखा हुआ है तो हमको इस वर्ड का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा और इस वर्ड्स का भी। तो इसका हो जाएगा मैन और सर्वेंट्स,
मैन सर्वेंट्स, तो ये इसका प्लूरल होगा। तो इस प्रकार से हम कुछ वर्ड्स में दोनों को कंपाउंड वर्ड्स में बनाया जा चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, कुछ में केवल फर्स्ट वर्ड को। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि यदि उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं, कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। लेकिन यदि हम इसी में एस जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? गुड्स का मतलब होता है माल या सामान। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको चेंज करने से, प्लूरल बनाने से उनके अर्थ भी चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका जब प्लूरल बनाते हैं तो जैसे फोर्स मतलब होता है बल, लेकिन यदि हम इसी में करते हैं फोर्सेस तो फोर्सेस मतलब सेनाएं हो जाती हैं, सेनाएं। एयर फोर्सेस लाइक। आयरन मतलब होता है लोहा, लेकिन यदि हम इसको आयरन्स बना देते हैं तो ये हो जाता है बेड़ियां, मतलब लोहे की चेन। वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन इसका जब हम प्लूरल बना देते हैं तो ये वुड्स बन जाता है, जिसका मतलब होता है जंगल। आर्म मतलब हाथ या भुजा होता है, ये आर्म्स होता है, और इसी को हम आर्म्स बना देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? हथियार। इसी प्रकार रिटर्न मतलब होता है लौटाना या लौटना, लेकिन हम रिटर्न्स कर देते हैं तो यहाँ पे मतलब लाभ हो जाता है। व्हाट आर द रिटर्न्स ऑफ दिस प्रोडक्ट? तो रिटर्न्स मतलब लाभ हो जाता है। पीपल मतलब होता है लोग, लेकिन पीपल्स कर देते हैं तो देश बन जाते हैं, पीपल्स तो राष्ट्र बन जाते हैं। इस प्रकार से वाटर मतलब होता है पानी, लेकिन यहाँ पे यदि वाटर्स कर देते हैं तो वाटर्स का मतलब हो जाता है जलाशय, जहाँ पे पानी होता है। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, लेकिन यहाँ पे यदि कर दे एब्यूजेस कर देते हैं तो ये बन जाती हैं कुरीतियां। इसी प्रकार कस्टम मतलब होता है प्रथा, लेकिन यहाँ पे कस्टम्स कर देते हैं तो ये टैक्स बन जाता है, कस्टम्स टैक्स। यानी कोई भी चीज जो भेजते हैं उसमें जो टैक्स लगता है तो कस्टम। सो इन दिस वे, इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने पे उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। So dear friends, in this lesson I have explained you what are singular number and what are plural number, how can we make from singular to plural, किस प्रकार से बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस के थ्रू गांव में रहने वाले छोटे गांव में रहने वाले जो लोग कोचिंग सेंटर या कहीं पे नहीं जा सकते हैं वो भी इन वीडियोस के थ्रू सीख सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।